बात अरविंद केजरीवाल की भी करते हैं और बात ईडी समन की। 8वें समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे। वो इस वक्त बजट पेश करने को लेकर विधानसभा में है। ईडी को भेजे जवाब में उन्होंने कहा कि समन गैर कानूनी है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जवाब देने को तैयार है। इसके लिए केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी और केजरीवाल के जवाब के बाद ही बीजेपी हमलावर हो गई। ये पूछ रही है कि क्या वो कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं। आपका ये कहना है कि केजरीवाल जवाब तो देंगे, लेकिन ये भी कहा कि ईडी का मकसद जांच करना नहीं है, इनका मकसद बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो कब कौन कौन सा समन आया है? पहला समन 2 नवंबर से शुरुआत हो गई थी और 8वां समन आज यानी 4 मार्च को अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा है। एक में भी पेशी नहीं हुई है अभी तक और 8 समन को सभी को गैर कानूनी केजरीवाल ने बताया है। इसके अलावा कई बार ये बात सामने आई कि हो सकता है कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हों क्योंकि आज बजट पेश होना है, लेकिन अब इन सभी संभावनाओं से इनकार आपने कर दिया है। मनोज तिवारी जी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8वें समन को फिर गैर कानूनी बताया और ये कहा कि 12 मार्च के बाद वो इस बात का जवाब भी देंगे और वर्चुअल ही करेंगे। किसी मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के सवालों से डरते हुए, थर-थर कांपते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं और आश्चर्यचकित हो रहा हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, जहां शपथ ही ली जाती है। मैं शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लें या जिसकी भी शपथ लें, कि मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और उसके बाद भी कानून का पालन नहीं करेंगे। 8वां समन आया और उसके बाद भी बहाने कर रहे हैं, ऐसे डर रहे हैं। नहीं, मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऐसा लगता है बोलते ही उनको धड़ाक से कोई खींच लेगा। हम लोग कई बार पुरानी फिल्म देखते थे ना वो, कि जिसमें एक आदमी को इतना डर लगता है कि मुझे आते ही कोई आएगा हाथ और कटाक से पीछे खींच लेगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपके भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुके हैं और ट्रायल कोर्ट कह चुकी है कि नहीं, आपको लीगली जाकर के जवाब देना है। आपके ऊपर आरोप है, आपके मंत्री जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। उसके बाद भी उनको ये लगता है कि समन पे नहीं जाने से और वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहने से आपके ऊपर सवालों के बाद जो कार्रवाई होनी है वो नहीं होगी। और आपको लगता है कि खाली बोलने से प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है। ईडी जब बात करेगी तो लिखेगी भी और लिखने के बाद उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेगी, तभी तो निर्णय लेगी कि आपको जेल के अंदर डालना है या आप बरी हैं, आपको बाइज्जत भेजना है। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसमें स्पष्ट हो गया है। और मैं समझता हूं, एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ और ढील नहीं। अब सौरभ भारद्वाज इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए समय मांगा है और 12 मार्च के बाद कभी भी समय ईडी से अरविंद केजरीवाल ने मांगा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि सौरभ भारद्वाज, अभी तक आम आदमी पार्टी और आप ये कह रहे थे कि ईडी का समन गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है और कोर्ट में ये समन तो टिकेगा नहीं। अब अचानक से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों सवालों का जवाब देना चाहते हैं? नहीं, कोर्ट में तो ये समन जो है वैसे ही नहीं टिकेगा। अच्छा। वो तो हम आज भी कह रहे हैं, मगर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। अब तक भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी? क्या इनके मुख्यमंत्री जो थे और जो इनके प्रवक्ता थे वो क्या कहते थे कि अरविंद केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि मुझे सवालों से कोई समस्या नहीं है, मुझे तुम्हारे षड्यंत्र से समस्या है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते हैं, अपनी जिरह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे लंदन में बैठा वकील अपीयर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर परेशानी नहीं है तो ईडी को क्यों परेशानी होगी? परेशानी पंकज जी सिर्फ तब हो सकती है जब मन में षड्यंत्र हो।
मन में षड्यंत्र हो कि मुख्यमंत्री को बुलाएंगे तो बेइज्जत करेंगे, हैरेस करेंगे, टॉर्चर करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, वरना आपको सवालों का जवाब ही तो था। आप सवाल पूछो, वीडियो पे जवाब लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। कल को अरविंद जी मुकर भी नहीं सकते इस चीज से, इससे अच्छा क्या हो सकता है उनके लिए। लेकिन ईडी समन भेजती है पेश होने के लिए, वो चाहती है कि वो अपने दफ्तर में अपने तरीके से जो भी उनका क्या तरीका, संविधान वही तो मैं तरीका जानता हूँ कि क्या तरीका अपने दफ्तर में क्या है उनके यहाँ। कोई मतलब क्या क्या कोई शौक देना है उनको, बेइज्जत करना है, ह्यूमिलिएट करना है एक मुख्यमंत्री को जिसको तीसरी बार जो जनता ने चुना। आप क्या डर रहे हैं, तरीका? गिरफ्तारी से डर रहे हैं, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा है। हम आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। ना इनको सवालों से मतलब है, ना उसके जवाब से मतलब है। इनको देश की राजधानी में 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को ह्यूमिलिएट करना, इसलिए बुलाना है। वहीं दिल्ली सरकार आज अपना 10वां बजट पेश कर रही है। इस बार वित्त मंत्री अतिशी बजट पेश कर रही है। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, एक तरफ ईडी का समन, दूसरी तरफ बजट, और ऐसे में बजट का स्वरूप किस तरीके का होने वाला है, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, बजट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान किया था कि वो बजट पेश करेंगे। उसके पहले हमने देखा था कि जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा हुआ था, उसमें साफ तौर पे कहा था कि बजट ना आने की जो वजह बताई जा रही है वो सही नहीं है और बजट जल्द से जल्द पेश होना चाहिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी पत्र लिखा था कि 4 मार्च को बजट पेश करेंगे, तो बजट कुल मिला के पेश हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी को पत्र लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान दर्ज होना चाहिए, उसको लेकर ईडी का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी शख्स का बयान ईडी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं होता है। यानी कि जो आरोपी है या जो जिसके ऊपर संदेह है, उससे खुद ईडी के सामने पेश होना पड़ता है। धारा 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको सामने आना पड़ता है और उसी के तहत उसका बयान भी दर्ज होता है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।